यहाँ पे लिक्विड का ओवरऑल एनर्जी और यहाँ पे लिक्विड का ओवरऑल एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे बीच में तो मोटर नहीं है, पंप नहीं है, मोटर नहीं बोलते उसको, पंप बोलते। पंप नहीं है बीच में, पंप क्या करता है, लिक्विड को एनर्जी देता है। जैसा बैटरी रहता है, बैटरी चार्ज को एनर्जी देता है घूमने के लिए, बैटरी चार्ज को एनर्जी देता है सर्किट में घूमने के लिए, वैसा पंप क्या करता है, वाटर का पंप बोलते हैं उसको, मोटर नहीं बोलते। मोटर मतलब जो भी गोल फिरता है वो मोटर। तो ये ऊपर का फैन है उसमें भी मोटर है, जो पंप है उसमें भी मोटर है। तो मोटर मतलब जो भी गोल घूमता है उसको मोटर बोलते हैं। तो वाटर को जो आगे पुश करता है वो मोटर नहीं रहता, वो पंप रहता है। वो क्या रहता है, पंप। तो मोटर रहता है, मोटर के बाजू में एक पंप रहता है, उसके अंदर पिस्टन गोल घूमते रहता है तो पानी जाता है और ऊपर से फास्ट आता है। वो जो पार्ट है उसको पंप बोलते हैं, उसको उसके बाजू में उसको जो गोल घुमाने वाला है वो मोटर रहता है। तो उसको मोटर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पंप, पंप बोलना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का पंप नहीं है, तो एनर्जी इधर का और इधर का कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, फ्रिक्शन में थोड़ा जाएगा, लेकिन वो हम लोग क्या कंसिडर करने वाले, फ्रिक्शन में कुछ जाने वाला नहीं है। तो यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है, तो ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है। तो ये P मतलब रहता है प्रेशर एनर्जी। अभी इसका डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है, डेरिवेशन चाहिए तो एनसीईआरटी रीड करो या फिर एररलेस में भी है डेरिवेशन, लेकिन न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से कुछ काम का नहीं है। तो ये क्या है, ये है प्रेशर एनर्जी, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, वाटर को प्रेशराइज करने के लिए किधर लेके नहीं जाने का वाटर को, वाटर एक डब्बे में है समझो और उसको बस प्रेशराइज करने का है। तो उसको प्रेशराइज करना भी काम फोकट में नहीं होता। तो एक डब्बे में वाटर है, उसको पिस्टन से दबा के प्रेशराइज करना है। तो प्रेशराइज करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब। वाटर को प्रेशराइज करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, वो मतलब ये है। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो है ρgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इधर से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा ना, इधर से कंपेयर किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हायर हाइट पे है। इधर से कंपेयर किया है तो ये हायर हाइट पे है, बड़े हाइट पे है, मतलब क्या, बड़ा पोटेंशियल एनर्जी। इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। हाइट ज्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ऐसा। ठीक है, तो ρgh। और हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जैसा। हाफ रो वी स्क्वायर मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर जैसा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो पानी जितना स्पीड से भाग रहा है उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना हाइट बढ़ा, इधर हाइट ज्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और ये क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो तीनों एनर्जीज का एडिशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो तीनों एनर्जीज का एडिशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे तीनों एनर्जीज का एडिशन और यहाँ पे तीनों एनर्जीज का एडिशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वाटर जब इधर से इधर जाएगा, वाटर जब इधर से इधर जाएगा तो हाइट बढ़ेगा। हाइट बढ़ेगा मतलब ये वाला एनर्जी बढ़ेगा। यहां से वाटर इधर जाएगा तो हाइट बढ़ रहा है। तो whenever height increases, this energy is going to increase. As this energy increases, this energy और this energy, एक तो ये वाला एनर्जी कम होगा या फिर ये वाला एनर्जी कम होगा, लेकिन ओवरऑल एनर्जी विल रिमेन सेम। सो दिस इज व्हाट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको डेंसिटी से डिवाइड किया तो ये बनता है पर यूनिट मास। इसको डेंसिटी से डिवाइड किया तो ये क्या बनता है, पर यूनिट मास। तो डेंसिटी से डिवाइड किया, हर एक पैरामीटर को डेंसिटी से डिवाइड किया तो इधर डेंसिटी नीचे, ये डेंसिटी गया, इधर डेंसिटी गया, इधर सी अपॉन डेंसिटी मतलब नया कांस्टेंट। तो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो ओवरऑल एडिशन कितना आता है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला इक्वेशन यूज करो या फिर ये वाला इक्वेशन यूज करो, चलता है। अगर ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल इमीडिएटली मैं देता हूं कैसा है। और क्या किया, जी से भी डिवाइड किया, इधर क्या किया, इस इक्वेशन को वापस से जी से डिवाइड किया, तो यहां पे जी आएगा, इधर का जी गया और इधर एक एक्स्ट्रा जी आ गया। तो ये तीनों इक्वेशन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके रीअरेंज करके इससे ये आता है, इससे ये आता है। तो तीनों भी बर्नौली का इक्वेशन ही है। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। एक बार देखता हूं वेलोसिटी बोलते क्या, हाँ वेलोसिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। ठीक है, ओके। तो लिखो बर्नौली इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लिखो, ये वाला इक्वेशन लिखो, बर्नौली का इक्वेशन लिखो, ये वाला इक्वेशन लिखो। चलो चलो ये वाला इक्वेशन लिखा बर्नौली का, ओके। तो इसके नीचे एरो करके लिखो, ये वाला, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नीचे एरो एरो करके लिखो, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, लिखो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये कहां से आया इक्वेशन, इक्वेशन कहां से आया, कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, इससे ये इक्वेशन आया। तो लिखो इसके नीचे, इसके नीचे लिखो, दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत काम का इक्वेशन है, बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग उसका एप्लीकेशन है, दिखाता हूं मैं अभी। ओके, दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो अब उसी इक्वेशन को, हो गया इतना, उसी इक्वेशन को, अरे क्या रो रहा है रे, चलो उसी इक्वेशन को रो से डिवाइड किया, उसी इक्वेशन को रो से डिवाइड किया तो क्या बनता है, बनता है एनर्जी पर यूनिट मास। ये एनर्जी पर यूनिट मास है, तो ये एनर्जी पर यूनिट मास में इक्वेशन आता है। ठीक है, चलो ये वाला लिखो, ये इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन लिखो। ये कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है, अलग कांस्टेंट है, इससे ये अलग है इसलिए C1 लिखा है, इससे ये अलग है इसलिए C2 लिखा है। ये वाला लिखा, लिखो क्या है, इन दिस इक्वेशन, in this equation energies are per unit mass, in this equation energies are per unit mass, in this equation energies are per unit mass।
in this equation energies are per unit mass. In this equation energies are per unit mass. In this equation energies are per unit mass. और वापस से ये भी इक्वेशन लिखो, इसको रो से डिवाइड किया तो ये आता है, इसको जी से डिवाइड किया तो ये आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, हेड HEAD, स्पेलिंग इसके जैसा ही है, प्रेशर हेड। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, प्रेशर हेड। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड and this is called velocity head, and this is called velocity head. This is called velocity head. ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब क्या है देखो। अभी ये हेड्स का मतलब, इधर इसका तो मीनिंग मैंने बताया, ये मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है। मतलब प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कितना एनर्जी का खर्चा हो रहा है, इतना प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है, इतना हाइट पे लिक्विड को लेके जाने, इतना हाइट पे लिक्विड को लेके जाने के लिए कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है, और इतना वेलोसिटी देने के लिए कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट मास, यह है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और यह है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। इसका तो मीनिंग क्लियर। अभी इसका मीनिंग देखो, हेड 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 क्यों बोला, इसको हेड क्यों बोला है, तो देखो अभी ऐसा है, देखो हेड क्यों बोला है, तो ये है हाइट्स का कंपैरिजन। ठीक है, हाइट तो तुमको समझ में आता है, ये हाइट, तो यहां पर एक वाटर है और यहां पर एक वाटर है। ठीक है, यहां वाटर है और यहां पर वाटर है। तो जो हायर हाइट पे वाटर है उसका हेड बड़ा है, यहां पर वाटर है थोड़ा और ऊपर वाटर है, तो ज्यादा हाइट पे जो वाटर है उसका एनर्जी बड़ा है। तो ये इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना है तो इधर से पता चलता है, इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना है तो इधर से पता चलता है। तो वैसा ही हाइट जैसा ही इसमें कुछ तो है और हाइट जैसा ही इसमें भी कुछ तो है। तो हाइट जैसा क्या है, तो देखो क्या है, हाइट डिफरेंस है क्या, एनर्जी डिफरेंस भी पता चलता है। तो मोर हाइट मींस मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसका देखो, इसका देखो क्या है, समझो ऐसा एक पाइप है अपने पास, ऐसा एक अपने पास पाइप है, और यहां पे लिक्विड का प्रेशर कुछ तो दिया है 2 atm, कुछ भी दिया है, यहां पे लिक्विड का प्रेशर कितना दिया है 2 atm। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर हेड कैसा कैलकुलेट करने का, यहां पे समझो प्रेशर अगर इतना दिया है, कुछ लिक्विड को वेलोसिटी नहीं है, कुछ नहीं, रुका हुआ है, लिक्विड रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और उसको यहां पर प्रेशर इतना है। तो ये प्रेशर का मतलब क्या है, देखो ये प्रेशर हेड का मतलब क्या है, तो यहां का प्रेशर इधर पुट करो, लिक्विड की डेंसिटी से डिवाइड करो, ग्रेविटी जितना है उससे डिवाइड करो, तो जो कुछ तो आएगा यहां पर वो आता है मीटर में आता है। ये प्रेशर जितना है यहां पर इधर डालो, डेंसिटी डालो, जी डालो, कैलकुलेट करो, तो ये जो आंसर आता है वो मीटर्स में आता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यहाँ पे अगर 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और अगर क्या किया, ये पाइप इधर बंद किया, ये पाइप क्या किया, इधर क्लोज किया, ये पाइप क्लोज किया, और ऐसा एक ऊपर इधर कॉलम जा रहा है, समझ रहे हैं, ये पाइप पूरा बंद था, ऐसा समझो, ये पाइप पूरा बंद है, इधर भी बंद है उधर भी बंद है। पहला इनिशियली ये पाइप इधर भी बंद है उधर भी बंद है, तो लिक्विड किधर भी नहीं जा रहा, और इधर से उसको प्रेशराइज करके रखा है, यहाँ पे जो लिक्विड है उसको प्रेशराइज करके रखा है। तो यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर कितना, इतना 2 एटमॉस्फेयर।
तो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो उसका यूज करके प्रेशर हेड कैसे निकालने का, प्रेशर यहाँ पे जो है वो डालो, डेंसिटी डालो, जी डालो, तो प्रेशर हेड मिलता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब ऐसा है, समझो ये अगर ऐसा एक ऊपर का कॉलम यहाँ पर अटैच किया है, इस पाइप में प्रेशर इतना है, इस पाइप के अंदर इतना प्रेशर है, और पाइप के ऊपर ऐसा एक पाइप, एम्प्टी पाइप लगा दिया और यहाँ पे ओपन किया। तो समझो अगर ये कैलकुलेट किया प्रेशर डालने का, डेंसिटी जी डालने का, और ये आता है समझो 10 मीटर, ये आता है 10 मीटर, तो इधर लिक्विड ऊपर ऊपर जाएगा, कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, तो 10 मीटर तक ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे प्रेशर हेड कैसे निकालने का, ये फॉर्मूले से निकालने का, इतना ही है, बाकी ये नहीं। प्रेशर हेड कैसा निकालने का, ये फॉर्मूले से निकालने का। तो समझो ये निकाला, ये प्रेशर हेड आया समझो 10 मीटर, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उसका है मतलब प्रेशर हेड कितना है, 10 मीटर का है। मतलब अगर ऐसा, अगर यहाँ पे हम लोग कॉलम प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को, अगर लिक्विड को यहाँ पे हम लोग कॉलम प्रोवाइड करेंगे, तो लिक्विड कितना हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, 10 मीटर तक ऊपर चढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। वो हाइट पे नहीं है लिक्विड, ये वाला 10 मीटर की हाइट पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना प्रेशर है कि वो लिक्विड को 10 मीटर तक लेके जा सकता है, समझ रहे हैं? यहाँ पे जो लिक्विड है वो 10 मीटर हाइट पे नहीं है, ये 0 हाइट पकड़ेंगे हम लोग, इसको 10 मीटर हाइट पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो लिक्विड है उसका हाइट 10 मीटर नहीं है, लेकिन ये प्रेशर पे है, और जिस प्रेशर पे है वो वाला प्रेशर इस लिक्विड को 10 मीटर हाइट तक ऊपर लेके जा सकता है, ऐसा उसका मतलब। 10 मीटर प्रेशर हेड है, मतलब ये जो प्रेशर है वो इस लिक्विड को कितने मीटर तक ऊपर लेके जा सकता है, 10 मीटर तक। ठीक है, हाइट मतलब हाइट, एक लिक्विड यहाँ है, एक लिक्विड 5 मीटर पे है, तो उसका हेड 5 मीटर है। ये हाइट तो समझता है, हाइट क्या है, लिक्विड ऊपर है तो बड़ा हाइट, लिक्विड नीचे है तो छोटा हाइट। इसका मतलब क्या है, देखो अभी वेलोसिटी हेड का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी हेड का मीनिंग क्या है, तो देखो अभी कैसा है। तो समझो अगेन ऐसा एक पाइप है, ऐसा एक पाइप है, ठीक है, ऐसा एक पाइप है, पाइप के अंदर लिक्विड जा रहा है और उसका वेलोसिटी है समझो कितना पकड़ेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक पाइप है और इसके अंदर से अभी लिक्विड जा रहा है, उधर भी पाइप ओपन है, इधर भी पाइप ओपन है, लिक्विड जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हाइट 0 है, तो ये इसका हाइट 0 है, तो इस इधर ये वाला हेड 0 है। प्रेशर भी अंदर कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मली नहीं रहता, लेकिन एज्यूम करो अंदर प्रेशर भी कुछ नहीं है, तो प्रेशर हेड भी कुछ नहीं है, जो है वेलोसिटी का हेड है। तो वेलोसिटी का हेड कैसा है, तो इधर बस वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर डालो, जी डालो, तो वेलोसिटी हेड मिलता है। समझो वेलोसिटी हेड मिला 4 मीटर, इसको ये वेलोसिटी इधर डालने के बाद ये वेलोसिटी का हेड मिला 4 मीटर। हेड सब मीटर में आता है, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रहेगा ना, यूनिट्स फर्स्ट चैप्टर 11 का फर्स्ट चैप्टर, सबका यूनिट सेम चाहिए तभी तो एडिशन होगा, तो ये मीटर है, ये मीटर रहेगा, ये भी मीटर रहता है। तो ये समझो अगर हेड, वेलोसिटी का हेड अगर 4 मीटर आए तो उसका मतलब क्या है, तो क्या है, इधर से अभी ये लिक्विड जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से, इधर से लिक्विड क्या जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से, तो हमने क्या किया, ये पाइप क्या किया, पाइप ही ऐसा अभी ऊपर चढ़ा दिया, समझ रहे हैं? अब ये लिक्विड आ रहा था और आगे जा रहा था, तो आगे जाने का रास्ता लिक्विड का क्लोज किया, और जितना भी लिक्विड है वो वेलोसिटी हमने कन्वर्ट किया अभी हाइट में। ये वेलोसिटी को, ये स्पीड से आ रहा है ना अभी वाटर, तो वाटर ऐसा स्पीड से आएगा और आगे नहीं जाएगा, उसको इस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया आपने, हम लोगों ने अभी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये वाला लिक्विड कितने हाइट तक जाएगा, तो ये वाला लिक्विड जाता है 4 मीटर तक। वेलोसिटी हेड 4 मीटर है, वेलोसिटी हेड 4 मीटर है, उसका मतलब लिक्विड अगर ऊपर चढ़ने के लिए उसको अलाउ किया, ओनली ऊपर चढ़ने का, आगे जाने का नहीं, कुछ करने का नहीं, तो कितना हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, 4 मीटर तक ऊपर चढ़ेगा। तो इसका मीनिंग ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये तो हाइट है, ये मतलब क्या,
अगर वेलोसिटी पूरा का पूरा हाइट में कन्वर्ट किया तो कितना हाइट तक जाएगा, वो रहता है वेलोसिटी हेड। ये तो हाइट ही है, लिक्विड कितने हाइट पे है। ये क्या है, अगर वेलोसिटी पूरा का पूरा हाइट में कन्वर्ट कर दिया तो कितने हाइट तक लिक्विड जाएगा। इसका मतलब अगर प्रेशर, पहले जो बताए तो, अगर प्रेशर पूरा का पूरा यूज किया लिक्विड को ऊपर चढ़ाने के लिए, अगर ये प्रेशर पूरा का पूरा यूज किया लिक्विड को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो लिक्विड कितना ऊपर जाएगा, वो रहता है प्रेशर हेड। हाइट मतलब हाइट ही रहता है। तो ये हाइट है हर एक का, वेलोसिटी कितना हाइट तक लेके जाएगा, प्रेशर कितना हाइट तक लेके जाएगा, और एक्चुअली कितना हाइट है, ये टोटल हाइट है, मतलब टोटल एनर्जी जैसे रहता है। ठीक है, कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा इक्वेशन कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कमेंट करके बताओ, थोड़ा थोड़ा कुछ समझा है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ये वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, कुछ क्या बकबक किया, कुछ समझा कि नहीं समझा। ठीक है, ओके। चलो, तो तूने तूने इक्वेशंस लिखा है, तो आगे का देखते हैं। चलो वापस एक बार ज्वाइन हो जाओ, आगे का देखेंगे।